ओम शांति भाई जी, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आत्मा कहाँ रहती है और आत्मा कितने प्रकार की होती है और इस आत्मा का क्या कर्तव्य है। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आत्मा के बारे में जो बात आप जानना चाहते हैं, आत्मा भ्रकुटी के मध्य में रहती है, आत्मा निराकार है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर विनाशी है और आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो जैसे एक सफेद सितारे की तरह भ्रकुटी में रहती है और मनुष्य आत्माएं कई प्रकार की होती हैं। ऐसा कहें कि 4 प्रकार की मनुष्य आत्माएं होती हैं। उनमें जो सबसे पहली है वो देव आत्मा है। फिर उसके बाद जो धर्म स्थापन करने वाली धर्म आत्माएं हैं। फिर उसके बाद जो महान कार्य करते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं और कुछ हैं जैसे साधारण आत्माएं। तो ये 4 प्रकार की आत्माएं हैं जिनको 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ऐसे तो आत्माएं जानवरों में भी होती, पशु पंछी में भी आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का जो सही पहचान है, आत्मा की जो पहचान है, उसके अंदर जो मन बुद्धि संस्कारों से है। आत्मा को मन बुद्धि संस्कार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मनुष्य आत्माएं जो होती हैं उनके अंदर मन बुद्धि संस्कार बहुत उच्च स्तर का होता है और उनमें भी जो देव आत्मा होती हैं उनमें मन बुद्धि संस्कार सबसे उच्च लेवल के होते हैं, जिसे श्रेष्ठ कहा जाए मन बुद्धि संस्कार होते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद जो आती हैं मन बुद्धि संस्कार वो धर्म आत्मा में होते हैं, उसके बाद महान आत्मा में और फिर साधारण आत्माओं में। तो इसी प्रकार से फिर पशु पंछियों और जानवरों में भी उसके मन बुद्धि संस्कार के आधार पर आत्मा का वर्गीकरण किया गया है। जो जीव जंतु हैं उनमें मन बुद्धि संस्कार होते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म और कम स्तर के मन बुद्धि संस्कार होते हैं। इस आधार पर उनको जानवरों की या पशु पंछी की आत्मा कहा जाता है। तो आत्माओं को इस तरह से हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि परमात्मा का यथार्थ परिचय क्या है। परमात्मा को हम किस तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमात्मा का यथार्थ रूप क्या है। परमात्मा, जैसे अभी मैंने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा निराकार है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। और परमात्मा चूंकि वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनका रूप और आत्मा का रूप समान होता है, लेकिन वो परम आत्मा है। माना जो हमने 4 प्रकार की आत्माएं बताई हैं, देव आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, साधारण आत्मा, उन सभी आत्माओं में भी वो परम है। माना वो ऊंच है। परम शब्द से भाव है ऊंच है। तो वो परम आत्मा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो इन सब से परे हैं, इसलिए उनको परम आत्मा और परम पिता कहा जाता। परम पिता भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देव आत्माओं के भी पिता हैं, वो धर्मात्माओं के भी पिता हैं, वो महान आत्माओं के भी पिता हैं, वो साधारण आत्माओं के भी पिता, वो सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। और वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो निराकार है। और वो निराकार होते हुए भी वो साकार रूप में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते हैं और हम बच्चों को बाप टीचर सतगुरु के रूप में हम सब के संबंध में आकर हम सबकी पालना करते हैं। वो बिंदु हैं जरूर, लेकिन बिंदु होते हुए भी वो सिंधु के समान है। उनकी तुलना सागर से की जाती है। वो शांति के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो प्रेम के सागर, वो पवित्रता के सागर हैं, वो ज्ञान गुण शक्तियों में वो सागर है।
इसलिए उनकी हमेशा तुलना सागर से की जाती है। वैसे उनके लिए अलंकार कारकों ने कितना शब्द कहा है कि अगर सारा संसार, अगर सारा जंगल अगर हम कलम बनाएं और सारा सागर हम स्याही बनाएं तो भी उनकी महिमा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी महिमा के लिए शब्द कहे जाते हैं कि वो दया के सागर हैं, वो क्षमा के सागर हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं, वो सुख शांति आनंद पवित्रता के सागर हैं और वो सदा शिव हैं। वो उनका नाम ही है शिव। वो निराकार हैं, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी जो भी नाम उनके हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, जो भी नाम हैं वो सभी उनके कर्तव्यवाचक नाम हैं, जिन नामों से परमात्मा को जाना जाता है और पहचाना जाता है। हालांकि भक्ति मार्ग में उनको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजते हैं। वो कोई ज्योतिर्लिंगम का रूप उनका सही रूप नहीं है, लेकिन चूंकि राजा विक्रमादित्य जी को द्वापर युग में ही साक्षात्कार हुआ एक लाइट का, तो उन्होंने एक दीपक में जैसे ज्योत जलती है उस तरह का एक ज्योतिर्लिंगम जो कोहिनूर हीरे का था उसको बनाकर वहां से भक्ति मार्ग में पूजा का और भक्ति का सिस्टम जो शुरू हुआ वहां से भक्ति करते आए। लेकिन उनका जो सही रूप है वो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और वो हम सबके पिता हैं। वो परम पिता परमात्मा सर्वधर्मात्माओं के पिता हैं, सारी सृष्टि के वो पिता है, इसलिए वो परम पिता परमात्मा। बहुत अच्छा। एक और मेरा सवाल है आपसे, सहज राजयोग और हठ योग में क्या डिफरेंस है? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जब योग की बात आती है तो प्राय हठ योग को सहज योग को लोग मिक्सअप कर देते हैं, जबकि सहज योग या कहें राजयोग, इसको सही में कहा जाए सहज राजयोग। सहज राजयोग और हठ योग में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जितना कि शरीर और आत्मा में अंतर है उतना ही अंतर हठ योग और सहज राजयोग में अंतर है। सहज राजयोग का भाव अर्थ है कि जिस योग को हम सहज रूप से कर सकें, माना कि जिसमें कर्मेंद्रियों का कोई भी पार्ट कार्य ना करे, कोई भी कर्मेंद्रियां पार्टिसिपेट नहीं करे, सिर्फ आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि है, मन बुद्धि संस्कार के आधार पर हम मेडिटेशन करते हैं, माना हम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, तो हम राजाओं के राजा बन जाते हैं और स्वराज्य हमारा अधिकार हो जाता है, स्वराज्य अधिकारी हम बन जाते हैं। इसलिए इसको राजयोग कहते हैं, क्योंकि हमारा मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य हो जाता है। तो हम यहाँ इस राजयोग में मन बुद्धि संस्कार के आधार पर आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, इसलिए इसको सहज राजयोग कहते हैं। यहीं फिर हठ योग का भाव है कि जब हम अपनी कर्मेंद्रियों से, जो भी कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों से पार्टिसिपेट कर उनके सहयोग से जब हम योग करते हैं, और योग का मतलब है दो चीजों के मिलन को हम योग कहते हैं जी। वहां हम आत्मा का परमात्मा से संबंध माना संगम होता है, मिलन होता है, इसलिए उसे हम सहज राजयोग कहते हैं। यहाँ भी कर्मेंद्रियों के संगम को योग कहा जाता है। माना जब हम कपालभाति करते हैं या प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो यहाँ हम अपनी कर्मेंद्रियों के संगम से उस हठ योग को करते हैं और यहाँ हम अपने मन बुद्धि के सहयोग से आत्मा परमात्मा को याद करती है। जब उनका संगम होता है तो उसे हम सहज राजयोग कहते हैं। और हठ योग में हम अपनी कर्मेंद्रियों का यूज करते हैं। हठ योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन ये बात ठीक है कि हठ योग से हमारा स्वस्थ होता है, लेकिन हम कंप्लीट संपूर्ण रीति से अगर निरोगी बनना चाहते हैं और अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें सहज राजयोग ही एक ऐसी शिक्षा दी है जो परमात्मा ने आकर, जिससे कि हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं और अपने पापों को दग्ध कर उस परमात्मा की याद से इस संसार की, इस भव सागर से, इस जीवन नैया से इस पार से उस पार जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जो आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।